नाजरीन, कैथलिक टीवी के फोरम लोग पूछते हैं में आपको वेलकम कहता हूं। आज इस फोरम में हमारे साथ एक नौजवान स्कॉलर हैं जो बहुत महारत रखते हैं, बहुत तहकीक की है उन्होंने क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स पर कि किस तरह उन सवालात को जो मसीही ईमान, मसीही तालीम और बाइबल मुक़द्दस से मुतल्लिक़ा लोग पूछते हैं। तो आज इस फोरम में मैं अपने एक नहायत ज़हीन और आलम भी कह सकता हूँ उन्हें, एक नौजवान तहकीक करने वाले हैं जनाब ज़ियाउल मसीह को अपने इस कैथलिक टीवी फोरम में लोग पूछते हैं मैं बहुत बहुत वेलकम कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फादर मोहरस जलाल। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी इस दावत के लिए और ख़ास तौर पर कैथलिक टीवी के इजरा पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। थैंक यू। और लोग पूछते हैं फोरम को जो आपने दोबारा अपने टीवी के ज़रिए से उजागर किया है और इस अहम मौजू पर आपने जो अपना वक्त दिया है और इसके लिए जो आप बोझ रखते हैं उसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूँ, ये अपोलोजेटिक्स और फिर क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स है क्या? दरअसल अपोलोजेटिक्स जो लफ्ज़ है ये यूनानी के एक लफ्ज़ अपोलोजिया से आया है जिसका मतलब है डिफेंस। क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स से हमारी मुराद होती है टू डिफेंस योर बिलीव्स। जब हम अपोलोजेटिक्स की बात करते हैं तो हम अपने अकायद का डिफेंस करते हैं, मुनासिब तरीके से। और जब क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स तो क्रिश्चियन बिलीव्स की को जो हम डिफेंड करते हैं तकरीर या तहरीर के ज़रिए से, तो ये क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स कहलाता है। बुनियादी तौर पर ये उन सवालात का जवाब है जो हमारे मसीही ईमान, अकायद या तालीम के बारे में लोग पूछते हैं। जी बिल्कुल। जैसे कि और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल का खुदा हमें ऐसा करने की ना सिर्फ तरगीब देता है बल्कि उसकी इजाज़त देता है और बेशतर जगह पे हुक्म देता है कि हम ऐसा करें, और मसीही सवालों को वेलकम करते हैं और इनकरेज करते हैं और किसी भी सूरत में सवालों का जवाब देना चाहते हैं और कभी भी इसके लिए कोई शिद्दत पसंदी के इक़्तिदामात नहीं किए जाते। बल्कि ये मसीही तारीख़ का एक बड़ा खूबसूरत हिस्सा है कि कभी किसी किताब को बैन नहीं किया गया है। जी बिल्कुल। और जो लोग सवाल पूछते हैं कभी उनसे मुतल्लिका कोई फतवा जारी नहीं कर दिया गया या कोई उनकी मुखालफत नहीं की गई है, डिग्री नहीं दी गई। हाँ, बल्कि उनको वेलकम कहा गया है। इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि मसीहत जो है अपने अंदर वुस्त रखती है। अच्छा, आज हमारे इस फोरम लोग पूछते हैं में जिस मौजू पर हम आपसे आज बात करना चाहेंगे, जिससे मुतल्लिका लोग अक्सर सवालात पूछते हैं, वो है मसीह खुदावन का नसबनामा। जी, आप मसीह खुदावन के नसबनामे के बारे में या आम नसबनामे के बारे में पहले क्या कहना चाहेंगे? आज आपने पूछा, आपका सवाल है कि जनरल नसबनामों के मतलब बात की जाए तो नसबनामे लिखने का रवाज जो है वो हर कौम में किसी तौर पाया जाता है जी। और ख़ास तौर पर हम जिस कौम से मुतल्लिका बातचीत कर रहे हैं वो यहूदी कौम है, उनके यहाँ भी नसबनामों को बड़ी अहमियत दी जाती है। ठीक है। और यहोवा खुदा जो बाइबल का खुदा है, अगर हम उसको देखें तो नसबनामे लिखवाने में बहुत तगोदो से उसने नबियों की मार्फत वो लिखवाए हैं। और अगर आप पैदाइश जो कि बाइबल की पहली किताब है उसके 5वें बाब में देखें तो वहाँ पे हमें आदम से नूह तक का नसबनामा मिलता है। और उसके आगे पैदाइश 10 बाब में अगर आप देखते हैं तो नूह के बेटों का नसबनामा हमें मिलता है। और उसके बाद पैदाइश 11 बाब में आगे उसके बेटों का मज़ीद नसबनामा बयान किया गया है। और तवारीख के पहले 9 चैप्टर्स जो हैं वो भी नसबनामों पर मुश्तमिल हैं। नए अहद में मत्ती रसूल ने और लूका रसूल ने खुदा यीशु मसीह के
दो नसबनामे हमें मिलते हैं, एक मत्ती के मुताबिक है और एक लूका रसूल के मुताबिक है। दरअसल आजकल तो तीसरे नसबनामे की बात की जा रही है कि ये दो नसबनामे जो मुक़द्दस मत्ती की अंजील के मुताबिक है और लूका की अंजील के मुताबिक है, इनको कहा जा रहा है कि ये ज़मीनी नसबनामे हैं कि यसू कौन सी नस्ल में नस्ब है। जी जी। लेकिन मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की अंजील को अगर पढ़ें तो वो भी बताता है कि यसू कहाँ नस्ब है। वो आसमानी नस्बनामे का जिक्र करता है जब कहता है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था और वही कलमा मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान आया। पहला नसबनामा उसका खुदा के साथ है और वही कलमा फिर ज़मीनी नसबनामा लेता है जब मुजस्सम होता है। बहुत खूबसूरत बात फादर मोरसल आपने एडिशन की है हमारे इस टॉपिक में कि यूहन्ना रसूल ने आसमानी नसबनामा बयान किया है। और आप समझते हैं कि चूँकि हम मसीही इस बात के कायल हैं कि यसू अल मसीह कामल खुदा और कामल इंसान है, लिहाजा दोनों रसूलों ने उन्हें कामल बशरियत के तौर पर बयान किया है और यूहन्ना रसूल ने उन्हें कामल खुदा के तौर पर पेश किया है। लिहाजा कोई भी ऐसा कोना या कोई भी ऐसा हिस्सा यसू मसीह का उसे छोड़ा नहीं गया और इन अंजील अरबा के ज़रिए से हर एक हिस्से को कवर किया गया है। जैसा कि आगे चलकर हम बात करेंगे कि मत्ती रसूल जो हैं वो यसू मसीह का जो बशरियत का नसबनामा है वो किस तौर से पेश करते हैं और लूका रसूल किस तौर से पेश करते हैं, और वो दोनों बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, ये दोनों नसबनामे जो लूका के मुताबिक और मत्ती के मुताबिक हैं, दोनों में जो नाम की तादाद है वो फ़र्क है। आप कुछ कहेंगे? हाँ, लोग अक्सर पूछते हैं कि इनके जो तादाद है नामों की वो फ़र्क है और कुछ लोगों के लिए ये परेशानी का बायस बनता है, लेकिन बज़ाहिर ये कोई मसला नहीं है और इसको हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बाइबल का खुदा हमेशा अपने पैरोकारों को और अपने मानने वालों को कहता है कि मुझे अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से। लिहाजा अगर अकल की कसौटी पर कुछ बातों को आप परखना चाहते हैं तो क्रिश्चियन अपोलोजेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इन सब बातों को डील करता है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दरअसल नामों की तादाद से नस्ब नामों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मत्ती की अंजील में कितने नाम हैं? मत्ती की अंजील में जैसा कि 42 नामों का जिक्र किया गया है और लूका की अंजील में 56 नाम बताए गए हैं, 56 नेम, और 42 मैथ्यू के मुताबिक हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मत्ती की अंजील का अगर सिर्फ पहला बाब उसकी पहली आयत में हम देखें तो सिर्फ 3 नाम और 1 आयत में यसू मसीह का पूरा नसबनामा बयान कर दिया गया है। ठीक है। अल्फाज यहाँ पर यूं मरकूम हैं, यसू मसीह इब्न दाऊद इब्न इब्राहिम का नसबनामा। यहाँ पर आपने देखा कि सिर्फ 3 नाम इस्तेमाल हुए हैं, इब्राहिम, दाऊद और यसू, और नसबनामा मुकम्मल है। अब इन तीनों नामों के दरमियान में बहुत से ऐसे नाम जो हैं उनका इजाफा किया जा सकता है, लिखे जा सकते हैं जो अहम हैं और मुतल्लका कारी के लिए वो तसल्ली बख्श साबित हो सकते हैं और जो पढ़ने वाला है उसके लिए रहनुमाई कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है कि नाम कम हो तो आप ये समझें कि इस नसबनामे की सदाकत जो है उस पर ज़रब लग रही है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि, और ये अमूमन समझा भी जाता है कि कुछ लोग अपने घराने के जब नसबनामे लिखते हैं तो वो जो अहम नाम हैं वो लिख देते हैं, हालांकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो और भी हैं लेकिन वो छोड़ दिए जाते हैं। वो समझते हैं कि अहम नाम जो हैं लिखकर उन्होंने नसबनामे को मुकम्मल कर दिया है। और दूसरे देखें, अगर कोई और भाई नसबनामा लिखता है तो वो शायद दूसरे लोगों को भी नाम मेंशन कर देता है। सो नामों की तादाद में फ़र्क होना, नसबनामे को गलत